So, good morning once again. आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो हम एक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। एक बढ़िया सा परिचय हो जाए और हमारे बीच एडवोकेट त्रिलोक मेहता साहब हैं, तो सर इंट्रोडक्शन वाले पैटर्न को थोड़ा सा शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो सभी लाइट्स ऑन कर दें, लाइट्स ऑन कर दें सभी। सीएम साहब लाइट सब ऑन है, लेकिन इधर की लाइट थोड़ा अंधेरा है, इधर भी थोड़ा अंधेरा है, तो सारी लाइट्स ऑन हो जाएं। वो बल्ब को मत देखिए, सबसे बेहतरीन बल्ब इधर है और वहाँ की लाइट्स ऑन होगी तो सारा कमरा उजाला हो जाएगा। और ऐसा बताया जाता है कि इससे पहले कि हम इंट्रोडक्शन शुरू करें, बेस्ट ड्रेस फॉर सक्सेस इन दिस वर्ल्ड इज अ स्माइल ऑन योर फेस। बेहतरीन पोशाक आपकी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए आपके फेस की स्माइल है। आपकी हज़ारों समस्याएं हो सकती हैं, ह्यूमन बीइंग है, होगी, हमारी भी हैं, बट योर लिप्स शुड नॉट नो दैट। आपके होंठों को उसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। जब आप सिर्फ समस्याओं की बात करते रहेंगे तो आप लोगों की नहीं, अपनी प्रोग्रामिंग करते रहेंगे और उसके जो एक्सप्रेशन है, उसके जो इम्प्रेशन है, वो आपके फेस पर आएगी। तो यदि खुश रहना चाहते हैं, बेहतरीन जिंदगी जीना चाहते हैं, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, बी ऑलवेज हैप्पी, वियर अ स्माइल ऑन योर फेस। आर यू विद मी? सो एक बार फिर से सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट सभी का हुआ? सच में हुआ? ब्रेकफास्ट ठीक नहीं था? नहीं। अच्छा था वैसे, मैंने भी किया। तो थोड़ा सा जो मोनोटोनियस लेवल पे साइक्लोस्टाइल मैनर में आज तक आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की होगी। आप तो लीडर्स हैं और हम इसलिए उत्साहित हैं आज यहाँ, आप सभी से सीखने का मौका है। आप सभी के बहुत तजर्बे हैं अपनी लाइफ के, तो यहाँ सिर्फ सीखने के लिए मत रहिएगा। हम दो लोग तो खास तौर पर यहाँ पर आपसे सीखने के लिए आए हुए। तो हमारी उम्मीद है कि कल तक जो है आप सभी से हम बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? घर का कोई काम आप कर नहीं सकते, पंचायत और दफ्तर के काम यहाँ बैठ कर के आप कोई कर नहीं सकते, इसलिए बेहतरीन होगा मेंटली और फिजिकली अपने आप को यहीं रखिएगा। हम आपसे वादा करते हैं आज और कल के ये क्षण, जो मोमेंट आप यहाँ पे बिताने वाले हैं, ये आपकी ज़िंदगी के आज तक के सबसे बेहतरीन मोमेंट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका साथ ज़रूरी होगा, आपका दिल और दिमाग से यहाँ रहना ज़रूरी होगा। आर यू विद मी? तो एक बार लाइट ऑन कर दीजिए सर, लाइट्स। दैट्स ग्रेट। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे रहे लाइट ऑन रखें, ठीक है? बिल की चिंता मत करें, भी बिल पे, ठीक है? तो आर यू रेडी? सो एक बार फिर से नमस्कार, और मेरा नाम है त्रिलोक मेहता और मैं जो है यहाँ पर आईआरडी के साथ, इस परिवार के साथ काफ़ी समय से जुड़ा हूँ और मैं एज ए रिसोर्स पर्सन यहाँ आप लोगों के बीच में हूँ, जहाँ पर हम जो है जल जीवन मिशन, जो हमारे देश का जो है एक बहुत बड़ा मिशन है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और बधाई आपको उस बात के लिए कि आपको चुना गया है। हमारे प्रदेश के अंदर 3600 से भी ज़्यादा पंचायतों में से जो है एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है कुछ चुनिंदा पंचायतों को ये मौका दिया जा रहा है कि उनको जल जीवन मिशन के जरिए एम्पावर किया जाए। जहां हम इस कड़ी में, इस विषय के ऊपर जो है अगले 2 दिन के अंदर ना सिर्फ चर्चा करेंगे, इसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे और एम्पावरमेंट का जो कंसेप्ट है इसको आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वहीं जिंदगी से, हमारे निजी जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलुओं को भी हम यहाँ पे टच करने का प्रयास करेंगे, वैल्यू ऐड करने का प्रयास करेंगे। तो मैं गांव के परिवेश से आता हूँ और गवर्नमेंट स्कूल से मैंने प्रारंभिक पढ़ाई करी। उसके बाद जो है मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी किया, एलएलबी के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर में किया।
देन आई डिड मास्टर डिग्री इन लॉ के अंदर मैंने मास्टर डिग्री किया, LLM किया, और क्रिमिनोलॉजी के अंदर जो है मैंने स्पेशलाइजेशन किया। शिमला में डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर बहुत सालों में वकालत किया। बहुत लंबे समय तक जो है मैं आपका जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है इसके पैनल में रहा। लैंड मॉर्गेज बैंक जब जो उस समय में होता था, आज रूरल डेवलपमेंट बैंक के नाम से है, उसका पूरे स्टेट का बहुत सालों में लीगल एडवाइज़र रहा हूँ। पिछले 22 सालों से भी ज़्यादा समय से पहले से मैं हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री लाइफ कोचिंग के साथ जुड़ा हूँ। ब्रिट वर्ल्ड वाइड जो है एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर स्टूडेंट से लेकर साइंटिस्ट तक पढ़ते हैं, जिसके अंदर US जैसी कंट्री का प्रेसिडेंट भी सीखता है, और जो है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो प्रेसिडेंट है वो भी सीखता है, और एक रिक्शा पुलर भी सीखता है, एक स्टूडेंट भी सीखता है, और एक हाउसवाइफ भी सीखती हैं। तो उस एजुकेशन, ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम का मैं बहुत सालों में हिस्सा रहा हूँ। आजकल हिंदुस्तान के अंदर जो है एक न्यू एजुकेशन सिस्टम ईजाद हुआ है जिसका नाम है गुरुकुल। तो वो गुरुकुल जो है मेरा अभी मेंटरशिप प्रोग्राम है, एक तरह से उस एजुकेशन सिस्टम से मैं सीखता हूँ। और इसी कड़ी में पिछले दिनों में जहाँ एक तरफ जो है मैं कोर्ट के अंदर जजेस से सीख पाया, लॉयर से सीख पाया, इवन अपने जो क्लाइंट्स हैं उनसे सीख पाया, वहीं दूसरी तरफ जो है अभी इस एसोसिएशन के अंदर ना सिर्फ मुझे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, लेकिन दुनिया के बहुत सारे देशों के अंदर भी सीखने का मौका मिला। आज से बहुत साल पहले 2007 के अंदर पहली बार जो है मुझे मौका मिला चाइना जाने का। बीजिंग के अंदर हमारा एक लीडरशिप सेमिनार था, और उसके बाद हम लोग थाईलैंड थे, मलेशिया थे, ऑस्ट्रिया थे, ऑस्ट्रेलिया थे, स्विट्जरलैंड थे। मेरा जैसा व्यक्ति जो एक देहात के परिवेश से आता है और जिसने सरकारी स्कूल से जो है अपना प्रारंभिक शिक्षा शुरू की, सपने बहुत छोटे थे और बहुत इंट्रोवर्ट भी रहता था, ज़्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन जो है एक ज़िंदगी के प्रति जो नज़रिया था वो हमेशा पॉजिटिव रहने की वजह से अवसर ज़िंदगी में आते चले गए, और उसको हम पहचानते चले गए और उसके साथ आगे बढ़ते चले गए। आज बहुत समय से जो है मैं इस ये जो सेल्फ डेवलपमेंट की इंडस्ट्री है, सेल्फ एम्पावरमेंट की इंडस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्सेज को एम्पावर करने की इंडस्ट्री है, इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप जैसे जितने लोग आज आप यहाँ पे बैठे हैं, ऐसे ही छोटे से लेकर बड़े सेशन जो हैं करने का मुझे मौका मिलता है। कहीं पे हम 100 लोगों को एड्रेस करते हैं, कहीं पे 200, कहीं पर 500, कहीं पर 1000, तो कहीं पर 10,000। ऐसे सेशंस के अंदर भी हमें रहने का मौका मिला है जहाँ एक टाइम के अंदर 1 लाख लोग एक साथ बैठते हैं। आर यू विद मी? तो प्रयास है कि अगले इन 2 दिनों के अंदर कुछ आपसे सीख करके जाएंगे, कुछ आपके साथ बांटने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आज के दिन को आगे बढ़ाएं और इस चर्चा को और इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएं, आप सभी से जो है एक पुरजोर रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट है, 2 चीज़ें इंसानी ग्रोथ के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मेरा पिछले इतने सालों का जो तजर्बा, एक्सपीरियंस है, मैंने उसको बखूबी पर्सनली लाइफ में किया है। जो बातें यहाँ पर हम इन 2 दिनों में करेंगे, उनमें से ऐसी नहीं होगी कोई भी जिनको सिर्फ किताबों में पढ़ा है, ऐसी बात नहीं होगी जिनको सिर्फ ट्रेनिंगों में सीखा। अधिकतर वो बातें होगी जिनको हमने अपनी जिंदगी में जिया। आर यू विद मी? आर यू विद मी? तो उन बातों के ऊपर हम बात करेंगे। तो आपसे पुरजोर गुजारिश और रिक्वेस्ट ये है, इंसानी ग्रोथ के 2 बहुत बड़े दुश्मन हैं, और वो दुश्मन है ईगो एंड हेजिटेशन। इन दोनों चीजों को यदि आप आपको इन दोनों से बहुत ज्यादा प्यार भी है तो इसको संभाल करके रखिए। इन दोनों चीजों को जब घर जाना होगा तब लेकर के जाइए, लेकिन 2 दिन के लिए इनको थोड़ा किनारे में रखिए। ईगो, हेजिटेशन। ईगो कभी कभी इंसान में होता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, गांव के देहात के परिवेश से आता हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं बोल सकता, मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ, मैं पहराव में अच्छा नहीं हूँ, मेरी कोई सुनता नहीं है। तो इस तरह का जो लो सेल्फ इमेज की तरफ हमें लेकर के जाता है। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को किनारे में रखें। आप यहाँ पे लीडर्स हैं, आप ईश्वर की सबसे बेहतरीन करीती हैं, आपकी तरह दूसरे किसी इंसान को बनाया नहीं गया, आप सबसे अलग हैं और आप सबसे बेहतरीन हैं। इस इमेज के साथ यहाँ पे बैठिएगा। दूसरा है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स।
मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो बड़े रॉयल फैमिली से आता हूँ, मेरे तो ऊपर तक जो है पहुँच है, मैं तो लीडर हूँ, ये हमें यहाँ कौन क्या सिखाएगा, ये एसोसिएशन के अंदर बाकी तो छोटे लोग हैं, ये हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। खासकर जो आपका परिवेश है, यहाँ पर प्रेसिडेंट से मैं बात कर रहा हूँ, पंचायत के प्रधानों से बात कर रहा हूँ, सेक्रेटरी से बात कर रहा हूँ और मेंबर से बात कर रहा हूँ, तो आपको एक अवसर मिला हुआ है जिंदगी में उन तमाम लोगों के साथ ग्रास रूट में कनेक्ट होने का, जिसको जो है डेमोक्रेसी की बुनियाद कहते हैं। पंचायत आर द ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी। असली मायने में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पंचायत से शुरू होता है। आर यू विद मी? तो आपके पास वो अवसर मिला हुआ, तो इसलिए ऊपर तक आपकी पहचान कितनी है वो तय नहीं करेगा आपकी कामयाबी जिंदगी के अंदर, लेकिन नीचे आपकी पहचान और पकड़ कितनी है, वो जो ग्रास रूट के पीपल्स हैं उनको कितना सर्विसेज देते हो, वहां पे कितने कनेक्शंस आपके हैं, वो मुझे लगता है कि वो आपके लिए और हम सभी के लिए ज्यादा मैटर करता है। आर यू विद मी? तो अभी हम जो है आगे बढ़ेंगे परिचय के साथ। परिचय के साथ जो है 2-3 बातें हैं जो हमें साझा करनी चाहिए। 2 चीजों को किनारे में रखें, ईगो एंड हेजिटेशन। समझ गए बात जो हम कर रहे थे? ईगो, अहंकार को और हिचकिचाहट को, इन दोनों चीजों को किनारे रख करके एक सुप्रीम सोल की तरह जो है ईमानदारी के साथ जो है हम अपना परिचय यहाँ पे करेंगे। परिचय के अंदर आप अपना नाम, आपका अभी जो पद है, जो क्षेत्र है, उसके बारे में बात कर सकते हैं और आप जरूर शेयर कर सकते हैं कि आपका अपनी पंचायत के लिए विजन क्या है, आपका क्या विजन है, आपका विजन क्या है पंचायत के लिए। तो यदि जो है कुछ ऐसी विशेष चीज आप साझा करना चाहें तो वो साझा कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे और जब भी आपको मौका मिले बोलने का और आपको थोड़ा हेजिटेशन लगे, हालांकि आप तो लीडर्स हैं, आप कितने लोगों के लिए रोल मॉडल है, कितने लोग आपको फॉलो करते हैं, फिर भी ऐसा लगे तो अपने आप को अंदर से कहना है, अंदर से अपनी एक आवाज करनी है, क्या? आई एम बेस्ट इन द वर्ल्ड। क्या कहना है? आई एम बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं परमात्मा की बहुत सुंदर, बड़ी सुंदर संतान हूं, मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है, मैं जीतता हूं क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता। बोल सकते हैं अपने आप से, अपने आप के लिए, मैं परमात्मा की सुंदर संतान हूं, मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है, मैं जीतता हूं क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता। लाइट्स ऑफ हो गई है, प्लीज ऑन करें। बहुत ही बढ़िया। सो यस, हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। यस, आप उधर कैमरे की तरफ देख करके बात कर सकते हैं भले ही, और क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं सीएम साहब हमारा, कि भी आपके बाद भी आपकी यादें रहे, आपके जाने के बाद भी जो है आपके शब्द जो हैं यहाँ पे रहे, तो वो प्रयास रहता है यहाँ। तो आइए शुरुआत करते हैं मैम आपसे। जी, मैं जयवंती, पंचायत सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत टकड़ू, गवर्नमेंट ब्लॉक चंबा, डिस्ट्रिक्ट चंबा। सेक्रेटरी है, पंचायत सेक्रेटरी से। बहुत ही बढ़िया, स्वागत है आपका, बहुत वेलकम एंड यस। नमस्कार, मेरा नाम मीना कुमारी, मैं जल जीवन मिशन की मेंबर और साथ में वार्ड मेंबर भी हूँ। बहुत बढ़िया, 2 in 1 है आप, 2 ओहदे हैं आपके पास, बहुत ही बढ़िया, गुड गुड। जी प्लीज। नहीं, आप बैठ के भी कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं। आपको आवाज दिखाई दे रही है? आवाज दिखाई दे रही है आपको सीएम साहब? अच्छा, थोड़ी कम। और मेरा एम है कि मैं सबको साथ लेकर छोटा हो या बड़ा हो, सबका काम करना चाहता हूँ और मैं मेरी सोच ये है कि सबको साथ लेकर आगे वर्तमान में जो विषय है वो काम करूँ। बहुत ही बढ़िया जी, प्लीज नेक्स्ट। मेरा नाम सुरेष्टा, पंचायत सेक्रेटरी, ब्लॉक और ग्राम पंचायत लंबा गाँव, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। बेहतरीन जी। नमस्कार, मेरा नाम सोमन कुमारी है, मैं प्रधान लंबा गाँव, ब्लॉक लंबा गाँव। बहुत ही बढ़िया। कहाँ है लंबा गाँव है? जैसे लंबा गाँव है सर। अच्छा, ये इनफैक्ट शिमला में भी हमारा एक गाँव है, लेकिन वो बड़ा गाँव है। अच्छा, लंबा गाँव, ओके।
ओके, बहुत ही बढ़िया। कितनी आबादी है यहाँ? 3300 लोग एक गांव में रहते हैं। ये तो वाकई लंबा गांव है। बहुत ही बढ़िया, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, प्लीज। डिस्ट्रिक्ट चंबा से यूपी दिल्ली और जेएम का सदस्य। बहुत ही बढ़िया जी। सर मेरा नाम अनिल राणा है और 5 पंचायत का प्रधान हूँ, डिस्ट्रिक्ट चंबा, लोक महिला। और ये पंचायत सर जो झुमार ताल फिल्म बनी थी सर, यहाँ पे शूटिंग हुई थी, वो जो झुमार इलाका है वो हमारी वार्ड पंचायत में आता है सर। बहुत ही बढ़िया, ग्रेट जी। नेक्स्ट। सर नमस्कार, मैं ग्राम पंचायत चेरिस वार्ड नंबर 3 जी नमस्कार सर और सभी सदस्यों को भी मेरा नमस्कार। मैं ग्राम पंचायत चैरी से प्रधान चंद्रकांता, विकासखंड 22 हीरानगर। स्वागत है जी। मैं दलीराम वार्ड पंचायत और वार्ड मेंबर प्रोजेक्ट में, और मैं जल जीवन में उसका सदस्य हूँ जी। सर नमस्कार जी, मेरा नाम तिलकराज है, पंचायत सेक्रेटरी ग्राम पंचायत बाढ़ और बैली है, विकासखंड नाला है, जिला व तहसील चंबा है। और मेरा उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत को का सामाजिक व आर्थिक उत्थान किया जाए। बेहतरीन जी। सर नमस्कार, मेरा नाम कमल, मैं ग्राम पंचायत बैली का प्रधान हूँ, ब्लॉक महला, डिस्ट्रिक्ट चंबा। नमस्कार सर, मेरा नाम दुरान, ग्राम पंचायत बांधी का प्रधान, ब्लॉक बाड़ी डिस्ट्रिक्ट मंडी है जी। बेहतरीन। सर नमस्कार, मेरा नाम धनीराम है, डिस्ट्रिक्ट मंडी का रहने वाला हूँ, डेवलपमेंट ब्लॉक चल रहा है मेरा और मैं प्रधान हूँ ग्राम पंचायत का। तो मैंने जब भी इलेक्शन लड़ा था तो मैंने लोगों से कुछ ऐसी वायदे किए थे कि मैं जब इस पंचायत में आऊँगा तो जो काम कभी नहीं होंगे मैं उन कामों को कराऊंगा। अभी भी जो लोगों ने कभी नहीं सोचा था, कहीं ऐसे रोड नहीं थे, कहीं ऐसे पानी की सोर्स नहीं थे, तो मैंने वो काम करवा दिए जहाँ मतलब नहीं होने वाले थे। तो लोग आजकल भी हमारे से बड़े खुश हैं और आगे की भी उम्मीद रखें कि आगे भी आप भी प्रधान। ग्रेट एंड वंडरफुल, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। दिनेश कुमार, पंचायत सचिव, विकासखंड चौधरा। अच्छा, आपकी एज तो बहुत कम लगी है। नहीं लगी है अभी क्या? अच्छा, कितनी एज है हमारी? 26। वाह, ग्रेट, कांग्रेट्स जी। मेरा नाम देवेंद्र सिंह ठाकुर, पंचायत सचिव ग्राम पंचायत बाली, डेवलपमेंट ब्लॉक बाली चौकी, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। ग्रेट, बेहतरीन। मेरा नाम कुमार राम है, ग्राम पंचायत बाली, डिस्ट्रिक्ट मंडी, भारत सदस्य हूँ। जेजेएम का भी सदस्य है सर। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। तो सभी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है अपना परिचय साझा किया, तो इसके लिए आप अपने आप के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं। पे तो आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें तो पता होगी, लेकिन जो है प्रयास जो है यहाँ पर हम सभी का ये रहने वाला है कि अगले 2 दिनों के अंदर जो है क्या कहते हैं तमाम जो चीज़ें हैं, जो सवाल है जल जीवन मिशन को लेकर जो है उनके सॉल्यूशन के साथ जो है आप यहाँ से वापस जाएंगे और जो है आप शामिल हो जाएंगे उन पंचायतों के बीच में, और जिनको 3600 पंचायतों में से प्रोजेक्ट और एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है चुना गया है इस जल जीवन मिशन के इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए, और आपको वो एम्पावरमेंट का मौका है। और आने वाले दिनों में आप ही वो पंचायतें होंगी जो ये बाकी की 3600 पंचायतें हैं जो इन तमाम के लिए रोल मॉडल बनेगी। बाकी पंचायतें आपसे सीख करके जो है आगे इसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी, ना सिर्फ हमारे प्रदेश के अंदर बल्कि देश के अंदर। आज जो है कुछ राज्यों के अंदर जहां इसको पहले से कामयाबी के साथ आगे
चलाया जा रहा है, तो आज जो है काफ़ी जगह से लोग वहाँ जा कर के सीख रहे हैं कि वो इसको कैसे कर पा रहे हैं। तो वो अवसर जो है आप लोगों के पास भी हैं कि आप जो है उस मौके के चलते ना सिर्फ अपने आप को एम्पावर करेंगे, पंचायतों को एम्पावर करेंगे और इस मिशन को कामयाब बनाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो है बाकी पंचायतों के लिए रोल मॉडल भी आप बनेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले तो थोड़ा हम बात करें ग्राउंड रूल्स के बारे में, और ग्राउंड रूल्स के साथ जो है हम फिर ये भी बात करेंगे कि आपको ये जो सेशन है इससे एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी उम्मीदें क्या है, क्या उम्मीद है आपको आज और कल की ट्रेनिंग से। उसके अंदर तो हम पर्सनली आप सभी से इंडिविजुअली बात करेंगे। तो यदि जो है सबसे पहले ग्राउंड रूल्स की बात करें, कुछ चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं लाइफ में भी और इस ट्रेनिंग सेशन में भी करेगी डिस्ट्रैक्शन। तो सबसे पहला चीज़ तो यह है कि जब तक जो है हम कहीं पे भी फिजिकली और मेंटली बैठे होंगे लेकिन फोकस नहीं होंगे, ध्यान जो है, कभी कभी होता ना कि लोग यहाँ बैठे बैठे शिमला का माल रोड घूमने चले जाते हैं, अपने घर से भी घूम के आ जाते हैं, किचन में भी चले जाते हैं, है नहीं, दफ्तर में भी चले जाते हैं और ये सब कुछ। तो वो यदि हम नहीं करें, फिजिकली और मेंटली यहीं पे रहें, तो जो है पूरा फ़ायदा हमें चीज़ों का मिल पाएगा जो हम एक दूसरे से यहाँ पर इंटरेक्ट करेंगे। तो एक तो वो बहुत ज़रूरी है। तो उस डिस्ट्रैक्शन के लिए जो है, एक तो क्या है डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल फ़ोन हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते, है कि नहीं। तो जितने समय हम जो हैं इस सेशन के बीच में हैं, मोबाइल फ़ोन इमरजेंसी वाले कोई केस हैं तो हम वाइब्रेशन पे रख सकते हैं, अदरवाइज बेहतरीन है कि हम स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि हम यहाँ पर जो है कुछ कर नहीं पाएंगे इस बीच में। और यदि हमने फ़ोन सुना तो हम बाकी सभी को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बल्कि हम अपने और बाकी के लोगों के समय की वैल्यू को भी जो है डिसरिस्पेक्ट करेंगे। तो इसलिए जो है वो प्रयास होगा। और इसमें बहुत सिंपल से वो हैं, क्या कहते हैं, नियम है हमारे। और यदि उसके बावजूद ये जो है ग्राउंड रूल्स बताने के बावजूद जो है हमारा फ़ोन बच गया, तो उसका छोटी जैसी पनिशमेंट है, छोटी सी पनिशमेंट है। क्योंकि आप तो देखिए पंचायत के लोग हैं, आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी हैं, और आपके पास कौन सी जुडिशियल पावर्स भी है कि नहीं है कि नहीं, जुडिशियल पावर्स भी हैं। तो आप अपने आप के लिए ये रूल्स बना रहे हैं, और वो रूल्स क्या होंगे कि उन्हें यहाँ पर आकर के अपने ही गाए हुए गाने के साथ डांस करना पड़ेगा यदि फ़ोन बच गया तो ये सिंपल सी साधारण सी सजा है, जिसको ये मंजूर है वो बजने दे सकते हैं बीच में। ठीक है, तो इसका हम थोड़ा प्रयास रखेंगे, क्योंकि हमारे पास समय पहले ही कम है, बहुत सारे चीज़ों को जो है कवर करना है। उसके बाद नंबर 2 पर है कि यदि कोई सवाल है, मानो जब हम चर्चा कर रहे हैं, सवाल है, कोई पूछना चाहता है, तो सबसे पहला तरीका तो यह है कि कभी कभी पंचायत में क्या होता है, खासकर ग्राम सभा में, यहाँ से भी बोल रहे हैं, यहाँ से भी बोल रहे हैं, और फिर क्या होता है, जलसा, एक रौला जैसा हो जाता है। Hands when to speak and wait for turn, फिर अपना इंतजार करेंगे। We participate actively and listen attentively। ये जो है वन वे कम्युनिकेशन नहीं है कि यहाँ से कुछ चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, लेकिन आप रिस्पॉन्ड करें जहाँ पे आपको लगता है सवाल पूछने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको लगता है क्लियर नहीं हुआ है, क्लैरिटी नहीं है, तो उस पर बात करें। वन वे ट्रैफिक नहीं चलने दें इसको, ठीक है, सो दैट आप क्लैरिटी के साथ आप यहाँ से जा पाए। एंड वी रिस्पेक्ट अदर्स व्यू पॉइंट इवन इन डिसएग्रीमेंट। कभी कभी क्या होगा कि आप ही में आपस में जब हम बात करेंगे, कोई किसी व्यू पे एग्री करता है, कोई किसी पे नहीं करता, तो अब 2 चीजें हैं, या तो हम उस पर बहस करें और बहस में जीतें, और दूसरा है कि हम उनके व्यू को भी रिस्पेक्ट करें क्योंकि वो उनका व्यू है, और लोग आपके व्यू को रिस्पेक्ट करें क्योंकि वो आपका व्यू है। ऐसा ठीक रहेगा? क्योंकि यदि मैं यहां पर ना 9 लिखता हूं, क्या लिखता हूं, 9, तो वो 9 लिखा हुआ वहां से 6 भी दिख सकता है। क्या दिख सकता है? ना तो मैं गलत हूं जो 9 कह रहा हूं, ना वो जो वहां से देख रहे हैं ना वो गलत हैं जिनको 6 दिख रहा है। तो इसलिए जो है हम एक दूसरे की व्यू को रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, चाहे हम उसमें एग्री भी नहीं करते, ठीक है।
तो वो प्रयास यहाँ पे हमारा रहेगा। और उसके बाद है विद रिस्पेक्ट अदर्स व्यू, वी बिकम लर्नर नॉट टूरिस्ट, नो ऑल पैसिव एनी मनी मोर। कभी कभी क्या है कि देखिए, खासकर सरकारी ट्रेनिंगें जब होती हैं और जब इस तरह की चिट्ठियां घर में आती हैं और जब इस तरह की कम्युनिकेशन घर पे होता है, अधिकतर लोग तो चाहते हैं कि जाना ही नहीं पड़ता तो अच्छा था। यदि जो है जाना पड़े तो कभी कभी उसके साथ 10 और काम, 2 और काम कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। चल ये हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, वो चलो ट्रेनिंग तो क्या करनी, इस बहाने ये हो जाएगा। एक दूसरा ये होता है। तीसरा ये होता है, चलो यार टूरिस्ट घूम फिर करके, वो माइंडसेट हो जाता है, चल थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा, उस माइंडसेट के साथ भी आते हैं। और तीसरा क्या है क्या सिखाएंगे, जिनकी जितनी इनकी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा हमारे तो तजर्बे हैं लाइफ के। तो मुझे तो ऐसे लगता है सीखने और सिखाने की कभी कोई उम्र नहीं होती। मेरे जो मेंटर हैं वो अभी जो हैं 75 प्लस में हैं, लेकिन उनसे दुनिया सीखती है। 90 कंट्रीज़ के अंदर, 90 देशों के अंदर लोग सीखते हैं। लेकिन हमारे ऐसे भी लोग हैं जो हमारे से उम्र में कम है, पढ़ाई लिखाई में भी कम है, लेकिन क्योंकि उनके तजर्बे लाइफ में ज़्यादा हैं, हम भी उनसे सीखते हैं। तो इसलिए जिस दिन जो है आदमी सीखना बंद कर देता है, उस दिन से वो बढ़ना बंद हो जाता है कि नहीं? पेड़ कब तक ग्रो करता है? जब तक वो हरा है, हरियाली है। फल भी तब तक ग्रो करता है, और जैसे ही पक जाता है तो गिर जाता है ज़मीन पर। तो हमें हमेशा हरा भरा रहना है, तो ज़रूरी है कि विलिंग टू लर्न, विलिंग टू लिसन, विलिंग टू चेंज, तो वो जो है ज़रूरी है। और नो ऑल, क्या हमें सब कुछ आता है? एक हम कभी कभी बात करते हैं कि MBA सभी समझते हैं, MBA कोर्स होता है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन यहाँ MBA होता है MBA, मुझे बहुत आता है। तो ऐसे MBA हमने कभी नहीं बनना। कौन से वाला? कि मुझे बहुत आता है। यदि आपको सब कुछ आता है प्रभु, फिर आपको हम क्या सिखाएंगे? फिर कोई भी नहीं सिखा सकता। ये जग हैं या गिलास हैं, कोई भी चीज आपने, यदि उसके अंदर आप पानी भरते हैं, ये गिलास है, इसको मैं पूरा भर देता हूं, भरने के बाद इसमें कुछ आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो यदि हम भरे हुए घड़ों की तरह, जो कहते हैं हम तो पहले ही परिपूर्ण है, हमें तो सब कुछ आता है, तो कोई उसमें कुछ डाल नहीं सकता। तो इसलिए छतरी और दिमाग तभी काम करते हैं, तभी उसका फायदा होता है जब वो खुले होते हैं, बंद में कभी कुछ नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा मेंटली और फिजिकली यहाँ पे रखना है। और बेहतरीन है, जब भी सीखने का मौका होता है तो हमें ऐसे सीखना चाहिए जैसे हम अनादि काल के लिए आए हुए हैं, और जब जीने का मौका है तो ऐसे जीना चाहिए जैसे आज हमारा आखिरी दिन है। समझ आई बात क्या कह रहा हूं? लिव लाइक एज इफ टुडे इज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। एंड लर्न की जब बात है, लर्न लाइक एज इफ यू आर हियर फॉर ऑल द टाइम टू कम। आप हमेशा के लिए आए हुए, सीखना ऐसे है। और जब जीने की बात है तो जीना ऐसे है कि जैसे आज जिंदगी का आखिरी दिन। कर सकते हैं ऐसा? थॉट्स को डेवलप कर सकते हैं क्या? सोच से। आपकी इतनी बड़ी जो बाहर की दुनिया है ना, ये एक छोटी सी दुनिया से चलती है। वो छोटी सी दुनिया है आपके अंदर की दुनिया। यदि उसको कंट्रोल करना सीख गए तो आपकी बाहर की दुनिया को, लोग जो परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, झगड़े, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो इसका कंट्रोल भूल गए। वो बाहर की दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन अपने ऊपर अपना ही कंट्रोल नहीं है, थॉट्स कंट्रोल में नहीं है। इसके ऊपर भी आने वाले समय में हम कुछ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे ग्राउंड रूल्स की। वी वर टॉकिंग अबाउट ग्राउंड रूल्स। बिकम अ लर्नर नॉट टू रेस्ट, नो ऑल पैसिव एंड मैनी मोर। तो कहने का मतलब, इस दुनिया के अंदर सीखते समय हमें बच्चे की तरह बिहेव करना चाहिए। बच्चा कैसा होता है? इनोसेंट होता है, उसको कुछ नहीं आता है कि नहीं? इनोसेंट। तो जो इस दुनिया में बच्चा है वही बच्चा है। जो बहुत बड़े हो गए वो चले गए। तो बच्चा रहने का मतलब है दिल से, इनोसेंस से, एक मासूमियत के साथ जो है, ठीक है। तो अभी भूल जाना आपने कि भी आप प्रधान है, इतने लोग आपको फॉलो करते हैं, आप तो बड़े बड़े स्टेजेस पे होते हैं और आपकी तो पहुंच भी ऊपर तक है। ऐसा लीडर्स की होगी नेचुरली, है कि नहीं? उसमें कोई
तो लेकिन जो है आज थोड़ा ज़मीन से जुड़ेंगे, एक दूसरे से दिल के तार जुड़ेंगे और तमाम बातें यहाँ पे करेंगे, सवालों को हम यहाँ एड्रेस कर सकें। किसी भी सवाल के साथ आपको यहाँ से बाहर नहीं जाना, सारे सवालों के हल के बाद ही आपको यहाँ से बाहर जाना। तो ये प्रयास जो है हम सभी का रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की। आपकी 2 दिन की ट्रेनिंग से उम्मीद क्या है? प्लीज मैम। सर एक्सपेक्टेशन तो ये कि अब इतने दूर से आए तो अभी तो हमें कुछ पता नहीं कि बुलाया क्यों गया है। जब आप सिखाएंगे तब पता चलेगा कि इसलिए बुलाया गया था और इसमें से हम और क्या सीख सकते हैं। 2 दिनों में कितना सा कवर अप करेंगे वो जब आप सिखाएंगे तो पता चलेगा। बहुत जी प्लीज। 2 दिनों में जो आप सिखाएंगे वो आपकी क्या उम्मीद है? कुछ नहीं किस बारे में? जल जीवन मिशन के बारे में। तो वो उससे रिलेटेड जो है आपकी उम्मीद है कि आप यहाँ से सीख करके कुछ जाएंगे। जी सर। हमारे लिए ये है कि जो हम यहाँ सीख के जाएंगे वो आगे जगह पे दूसरा गाँव में भी उसका 50 साल इंप्लीमेंट की तरक्की हो। बहुत ही बढ़िया जी। खुल के खेले यहाँ, खुल के। इसको सबसे पहले तो अपना घर समझे और अपने परिवार के अंदर जो है जैसे सुख दुख की खुशी की बातें करते हैं वैसे इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सब मिशन में हम जो भी सीखेंगे यहाँ वो अपने ब्लॉक में क्या सीखने की उम्मीद क्या है? हम ये सीखें कि जिससे हम ये इतना सीख के जाएंगे कि ये पब्लिक को भी कुछ मतलब इसका बेनिफिट हो सके। मतलब कि जल जीवन मिशन के बारे में क्या है कि नहीं, जो भी आप सिखाएंगे सीखेंगे और उसके आगे मैं ये उम्मीद लेके जाऊंगी कि मतलब जो भी कुछ अच्छा सिखाएंगे आप वो पंचायत में जल जीवन मिशन के बारे में लोगों को भी सही करेंगे। बहुत बढ़िया जी। सर जो भी यहाँ सिखाएंगे हम उसका अलग अलग प्रचार करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। मैं बहुत ही बढ़िया जी। जो भी सर हमें यहाँ पे सिखाया जाएगा वो हम अपने उम्मीद क्या है आपकी? उम्मीद ये सर की लोगों के बारे में इसके बारे में लोगों को बताएंगे और अपने पंचायत में जो इसके रिगार्डिंग हम कार्य कर सकते हैं वो जल के बारे में बता सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि जल कितना फैलाएं इस तरीके से सर आगे बता सकते हैं। सर पहले तो सर आपकी बॉडी लैंग्वेज सुनने तो अच्छा लगा कि आपके ऊपर इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सीख रहा हूँ सर, मैं ये जल शक्ति में सीख रहा हूँ। जी सर। सर इस ट्रेनिंग के बारे में मुझे सुबह पता लगा हुआ है, पता चला कुछ नहीं है सर, पता। और जल जीवन मिशन के बारे में सदस्य होंगे तो मैंने ट्रेनिंग पहली बार करी, तो यहाँ से कुछ सीखने को मैं भी इसी दृष्टि से आई हूँ कि जो यहाँ पर सिखाएंगे हम अपनी पंचायतों में अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। वैसे तो जल जीवन से लेकर बहुत सारे डाउट्स है सर, मेरी पंचायत को स्पेशली बहुत ही ज्यादा डाउट्स है और बहुत सारे क्वेरीज है, तो आप जैसा सिखाएंगे आप बीच बीच में तो करती रहेंगे। क्वेरीज जितनी भी होगी उनको आप समय समय पे जो है रखें ताकि वो एड्रेस हो और जो आप किसी सवाल के साथ यहाँ से न जाएं। जी हम भी ऐसे जैसे सर यहाँ से कोई पानी के बारे में सीखे, कोई भी चीज़ जैसे पानी कई बार नल के छुट्टी होते हैं, खुले छोड़े होते हैं, कहीं ऐसा चला होता है उसमें गंदगी फैलती है, उसके बारे में कोई सीखेंगे तो आगे अपने पार में आप मैं आगे सिखाया उनको, इस वजह से यही सीखना चाहते हैं। बहुत बढ़िया जी। सर जो खुदे की तरफ से सिखाया जाएगा उसे हम पंचायतों में इम्प्लीमेंट करेंगे और सभी लोगों को बताएंगे, बस यही कहना चाहते हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या उम्मीद है आपकी इस ट्रेनिंग से? सर जो सिखाया जाएगा उसको अच्छे से उम्मीद क्या है, क्या सीखना चाहते हैं? आप जल के बारे में सीख रहे हैं कि जीवन के बारे में? दोनों को इकट्ठे बहुत बढ़िया जी। सर जैसे आप हमको जल जीवन के बारे में यहाँ बताएंगे, उससे अपने पंचायत में जाके लोगों को जागरूक करेंगे कि पानी को कैसे बचाना है, कैसे इसको ये करना है। जी सर। सर हमारी यही उम्मीदें हैं कि ट्रेनिंग तो हमने बहुत की, लेकिन ये जो JJM की मिशन के तहत जो ट्रेनिंग यहाँ पे सिखाएंगे आप, तो हम इसको पूरी तरह से सीखेंगे और आगे अपनी पंचायत में नहीं बल्कि हो सकता है कि हमारे को ब्लॉक डेवलपमेंट के माध्यम से ट्रेनर भी माना जाए और हमें मौका मिले कि बाकी पंचायतों की हम कैसे डेवलपमेंट करवाएंगे, तो हमारी ये पूरी उम्मीद है। बहुत बढ़िया जी। सर ये जो मिशन जल जीवन मिशन, पहले तो हमें इसके बारे में पूरी इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए। ये किताबें पढ़ी आपने तो भी नहीं मिली ना, तो कि क्या है ये जल जीवन
ये जल जीवन मिशन एक्चुअली में क्या है और इसको भारत सरकार कैसे इम्प्लीमेंट करेगी, क्या स्ट्रेटेजी है? और जैसे आप हमारी ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो आपका मेन मोटिव क्या हमें ट्रेन करने का, कि क्यों करवा रहे हैं? पंचायत लेवल पे इतने PRIs बुलाए हुए आपने, खर्चा कर रही है सरकार, तो क्या मोटिव क्या है इसका ट्रेनिंग का? बहुत बढ़िया, ये सीखना चाहते हैं आप, ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल जैसी ठीक है आज जैसा चाहिए तो अब प्रोग्राम तो 2019 से चला हुआ है, लेकिन प्रॉपरली हमें भी इसकी जानकारी नहीं है ताकि हम लोगों को आगाह किया जा सके। हम चाहते हैं कि जो आप लोग यहाँ से जो मैसेज दे गए ताकि हम लोगों को जानकारी मिले पानी की क्या मतलब है, तो उसको कैसे सदुपयोग करना है। तो हम चाहेंगे कि जो प्रधान जी ने बोला कि हम इतना ऐसा सीख के जाएंगे, कागज़ से सीख के जाएंगे। सर ये जो आप बताएंगे हम के बारे में कोई करेंगे, सब लोगों को समझाएंगे इस तरह से। यस मैम। सर सॉर्ट आउट होगी प्रॉब्लम। होगी क्या? अच्छा आपको वो नहीं पता। अच्छा ओके। अच्छा आपको ये बाकी सभी के पास है, ये सबके पास ही है। आज से पहले जो है आप सभी ने कोई ट्रेनिंग अटेंड की होगी इस विषय में, जनरल ट्रेनिंग कोई इस विषय में नहीं। अच्छा इसके अलावा? हाँ इसके अलावा। अच्छा JGM की पहली ट्रेनिंग है ना सभी की है? सर एक मेरी मंडी में हुई थी धामसी धार में, ओके। वो इसी से रिगार्डिंग थी सर, जल से रिगार्डिंग वो पानी को शुद्धता। हाँ जो पानी शुद्ध वाला जी, जी, पानी की शुद्धता को लेकर। ओके। तो यदि जो है कोई आप में से ये बताना चाहें कि जल जीवन मिशन से आप क्या समझते हैं, जल जीवन मिशन का जो है मुख्य मुद्दा क्या है, मतलब यदि कोई उसमें से उसके बारे में बताना चाहे तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं कि जल जीवन मिशन से आप क्या समझते हैं और क्या है जल जीवन मिशन, इसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या है जल जीवन मिशन का? हर घर नल होना चाहिए सर, सबसे पहले तो यही पता है। किसने बोला? बहुत ही बढ़िया जी। और क्या है जी? इन्होंने कहा हर घर में नल हो, ऐसा बोला जी। थोड़ा मैं कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहता हूँ, नल तो है पर पानी की क्वालिटी भी होनी चाहिए, शुद्ध जल, कि हर घर नल भी हो, शुद्ध जल हो। इन्होंने कहा कि हर घर में नल हो, आपने कहा कि उसमें शुद्ध जल हो। सबसे पहले तो देखिए, अब सुनिए, बड़ा साधारण सी परिभाषा हो गई जल जीवन मिशन। क्या? हर घर में नल हो, उस नल में जल हो और वो जल शुद्ध हो। हर घर में नल हो, उस नल में जल हो और वो जल शुद्ध हो और वो लगातार लोगों को मिल रहा हो। कैसा मिल रहा हो? लगातार मिल रहा हो। ये है जल जीवन मिशन का उद्देश्य। जल जीवन मिशन का उद्देश्य है हर घर में नल हो और उस नल में जल हो और वो जल शुद्ध हो और वो लगातार उनको मिल रहा हो। उसमें प्रॉपर प्रेशर भी चाहिए, फ्लो भी चाहिए, वो मिल भी रहा हो। ऐसे नहीं नल है और जल ही नहीं है, नल है जल है लेकिन वो पीने के काबिल नहीं है। तो ये मिशन है और इस मिशन को जो है पंचायतों के जरिए जो है क्या करना चाह रहे हैं? कामयाब बनाना चाह रही है सरकार। क्या करना चाह रही है? कामयाब बनाना चाह रही है सरकार। तो उसके लिए जो है पूरी 3600 पंचायतों में से अभी कुछ पंचायतों को चुना गया है जहां इसको जो है एक उदाहरण के तौर पर, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो है इंप्लीमेंट करने का प्रयास है। और जो पंचायत उसमें कामयाब होगी, अभी आपने देखा पिछले दिनों में जिन पंचायतों ने इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, अच्छे से काम करना, उनको रिकॉग्नाइज भी किया गया, उनको सम्मानित भी किया गया सरकार के द्वारा। तो वही मौका जो है अभी आपके पास भी है कि इसको हम समझें और इसको कैसे इंप्लीमेंट करें। और इसके अंदर जो है यदि आप जो है आज़ादी के इतिहास को देखें, आज़ादी के इतिहास के बाद जो है आप ये देखें कि जो आज की तारीख में लोकतंत्र की परिकल्पना हुई थी और आज की तारीख में जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की परिकल्पना में जो है पंचायतों को इंपावर करने के बारे में बताया गया। ग्रास रूट जो डेमोक्रेसी है, जहां से जो पंचायतों से शुरू होती है, उनको ज्यादा शक्तियां देने के बारे में बताया गया। आज भी कागजों के अंदर पंचायतों को बहुत सारी शक्तियां दी गई,
लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। वो शक्तियां कभी कभी तो पंचायतों को ही मालूम नहीं। 25 से 27 विषय ऐसे हैं जिसकी पावर जो है, ऐसे विभाग हैं जिसकी पावर जो है पंचायतों को है, लेकिन पंचायतें जो हैं वो 5 साल के गोल में सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाती हैं। कहीं रास्ते, कहीं डंगे और कहीं वो जो बीपीएल और कहीं वो तमाम चीजें जो हैं उसी के बीच में जो है। लेकिन जो पंचायतों का जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है और पंचायतों की जो ताकतें हैं वो बहुत ज्यादा ताकत है। उसी के चलते जो है, उसी कड़ी में पहला कदम उठाया गया है कि जो पानी की व्यवस्था है, इस पानी की व्यवस्था को सोर्स से लेकर जो आपका विलेज टैंक है उस टैंक तक पहुंचाने का जो सोर्स टैंक है वो डिपार्टमेंट का कार्य है। और डिपार्टमेंट जो है वहां पर पूरी अच्छे व्यवस्था के साथ अच्छे तरीके से जो है उस सोर्स टैंक तक आपको जो है पानी पहुंचा के देगा। वहां से आगे का जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है, वहां से आगे का जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है उसकी जिम्मेदारी जो है पंचायतों को सौंपी जा रही है। ना सिर्फ जिम्मेदारी सौंपी जा रही है मेंटेनेंस की, डिस्ट्रीब्यूशन की, सस्टेनेबिलिटी की, लेकिन उसके साथ जो है जो उस काम को अंजाम देने के लिए कर्मचारी भी रहेंगे। तो वो कर्मचारी अभी क्या होता है कि प्रधान को फोन आता है, फिर आप एई को फोन करते हैं, एसडीओ को फोन करते हैं या नीचे किसी को फोन करते हैं, फिर उसके जरिए जो है वो जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उनकी ड्यूटीज के ऊपर बात करते हैं। लेकिन ये सारी ताकतें डायरेक्टली पंचायत को दी जाएगी, क्योंकि वो जो काम करने वाले लोग हैं वो रिपोर्टिंग भी आप ही को करेंगे और उनका जो क्या कहते हैं सर्टिफिकेट है वो भी आप ही लिखेंगे और उनकी जो हाजिरी है वो भी आप ही के पास रहेगी, उनकी जो मॉनिटरिंग है वो भी आप ही करेंगे। आप ही की दिशा निर्देश में जो है वो उन कामों को अंजाम देंगे, सो दैट जो है कि ये जो एफिशिएंट तरीके से जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है और ये जो हर घर में नल और उसमें जल और उसकी शुद्धता का सवाल है, तो उसके ऊपर जो है बेहतरीन तरीके से काम हो पाए, क्योंकि लोगों से जुड़े हुए आप लोग हैं और उनकी समस्याओं को हल करने का जो एजेंडा है वो भी आपके एजेंडे में शामिल है और आपने उनसे वादे भी किए हैं। लेकिन कभी कभी जो है वो कंट्रोल ना होने की वजह से आप उन वादों को पूरा नहीं कर पाते हैं। आप जो है सरकारी दफ्तरों पे चक्कर काटते रहते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती हैं। तो एक एम्पावरमेंट के लिए जो एक तरीका है, अब ये कैसे होगा, क्या क्या इसका मैकेनिज्म है, क्या इसका व्यवस्था है, ये जो है हम इन 2 दिन की ट्रेनिंग के बीच में इसके ऊपर क्लैरिटी की तरफ जाएंगे और उसके बाद जो है फिर गवर्नमेंट के साथ जो है आपका एक MOU है जिसको कहते हैं मिनिमम अंडरस्टैंडिंग का जो एजेंडा है, एक एग्रीमेंट है, उसको साइन कर रहे हैं और उसके बाद जो है ये जो तमाम शक्तियां जो पावर्स है वो आपके पास आएगी और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉडी अभी बनाई गई है वो कौन सी कमेटी बनी है, जो कमेटी के लोग यहाँ है, क्या है वो कमेटी जिस कमेटी को बनाया गया पंचायत लेवल पे, VWSC कमेटी। अब सवाल ये है कि वो कमेटी सभी की फॉर्म हो चुके हैं, सभी का फॉर्मेशन हो गया कमेटी का, सभी का फॉर्मेशन कमेटी का हो चुका है, सबकी कमेटियां बनी। अब सवाल ये है क्या वो कमेटियां सही तरीके से बनी हैं, जो कमेटी को बनाने का जो व्यवस्था है, कौन लोग उसमें होने चाहिए थे, कैसे लोग उसमें होने चाहिए थे, कितने लोग उसमें होने चाहिए थे, क्या वो कमिटीज फंक्शनल हैं या वो डिफंक्ट हैं, क्या वो समय देंगे लोग, क्या इस बात की इंपॉर्टेंस को वो समझते हैं कि ये कमेटी का रोल क्या है, हमारी जिम्मेवारियां क्या है, हम इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या वो चीजें उनको क्लियर है। क्योंकि अधिकतर कमेटियों को जो है बनाया गया है सिर्फ कागज खानापूर्ति को पूरा करने के लिए, तो वही प्रयास जो है वो अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा, उनके जो राइट्स हैं, उनकी जो ड्यूटीज हैं उसके ऊपर बात की जाएगी। उसके बाद है डिफरेंट चीजें हैं, प्लानिंग के बारे में बात होगी, सोर्सेज आपके कहाँ है, कहाँ से पानी आ रहा है ना, उसको जो है क्या आप प्लानिंग का हिस्सा थे, जो पानी की प्लानिंग हुई है उसमें जो है क्या पंचायतें उसका हिस्सा थी प्लानिंग का।
या प्लानिंग जो है आपके प्रेजेंस के बगैर डिपार्टमेंट ने कर दी, ठीक है। तो वो तमाम चीजें जो है प्लानिंग क्या है और फिर ये जो उसमें फिर जो कार्यान्वयन है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे होगा, और अप्रूवल की बात है, अप्रूवल कैसे होगी, और फिर फंड्स कहां से और कैसे आएंगे, और फिर जो है उसके बाद है कि किस तरह से हम जो वाटर सोर्सेज हैं उनको लगातार सस्टेनेबल बना सकते हैं। सस्टेनेबल आप देख रहे हैं ना, बहुत जगह जो है वाटर सोर्सेज ही सूख गए, जिस तरह से पहले पानी होता था आज वो नहीं है ना, वो कई बार ग्राउंड लेवल जो है नीचे जा रहा है वाटर का, तो वो तमाम चीजें हो रही हैं। तो उनको जो है किस तरह से रीजनरेट किया जा सकता है और कैसे उनको मेंटेन किया जा सकता है, कैसे जो है उसके वॉल्यूम को बढ़ाया जा सकता है, और कितनी आपकी आबादी है, उस आबादी की जो है कितनी जरूरत है पानी की, एक घर को एवरेज कितना पानी चाहिए, क्या वो व्यवस्था जो है अभी है, यदि नहीं है तो उसके लिए जो है जल जीवन मिशन के इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे। आर यू विद मी? हेलो। तो ये जो है एक आपका कमेटी, एक आपकी पंचायत, और पंचायत के अंदर जो है आपके जो सेक्रेटरीज हैं, ठीक है, जो एक प्रतिनिधि एक तरह से गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हैं, और इसके बाद जो है जो जूनियर इंजीनियर्स हैं उनकी पहले ट्रेनिंग हो गई है, वीआरसीज हैं ब्लॉक के अंदर जो है ना, उनकी पहले ट्रेनिंग हो चुकी है, और इसके अलावा जो पंप ऑपरेटर्स हैं उनकी पहले ट्रेनिंग हो चुकी है, ठीक है। तो ये तमाम कोऑर्डिनेशन के साथ जो है कैसे आप इस मिशन को आगे लेकर के जाएंगे, तो उसी के विषय में जो है ये, मतलब हालांकि अभी आप लोगों के पास जो मुझे लग रहा है जानकारी जो है इसको लेकर के बहुत कम है या नहीं, बहुत कम है या नहीं, कि उस जल को शुद्ध कैसे रखना है, वो शुद्ध भी है तो वो कैसे रहेगा शुद्ध, है ना, और तो वो तमाम चीजें जो है वो जो है इस ट्रेनिंग के बीच में जो है ऐसा प्रयास करें। ये नेचर होता है कुछ लोगों का, लोगों से कटा रहना, मतलब अलग थलग रहना थोड़ा ना। मैं भी था कभी, मेरा भी ऐसा ही नेचर था, मुझे ज़्यादा भीड़ में, ज़्यादा ऐसे लोगों में, थोड़ा मैं साइड में अपने ही रहता था, अपने काम से काम ऐसे। तो आइसोलेटेड नहीं रहना, यहाँ एक परिवार की तरह हमने इन्वॉल्व होना है, ठीक, सभी को, ठीक है। हम ऐसे किसी की ज़िंदगी में समस्याएं जो तंग करती हैं, मतलब जो अभी भी टेंशन दे रही है, ऐसी है किसी की लाइफ में समस्याएं हैं क्या? चैलेंजेस नहीं, देवता हो गए हम सभी तो नहीं, इंसानी जिंदगी में समस्याएं तो रहेगी कि नहीं रहेगी, है कि नहीं? वो समस्याएं तो लीडर्स बनाती है जी। सर मैं पानी की स्कीम थी एक ना, उसमें मेरे हुआ है, हमने मीटिंग वगैरह कर दी, एक नहीं मान रहे हमारे गांव में, वो सुना सर आज कल लोगों को काफी हो गया। अच्छा, पानी ला रहे थे ना, अच्छा, कहीं से पानी ला रहे थे? 15 लीटर से काफी पैसा भी था, सब कुछ था, तो वो जो मतलब आदमी मना कर रहा है ना, वो अपने लिए ला रहे हैं पर्सनल पानी ना, 1000-2000 लीटर मतलब डेली भर रहे हैं वहाँ से, तो उनका वो बिजनेस फिर बंद हो जाता है, उनका वाला है ना पानी। तो अभी जो ये कमेटी फॉर्मेशन एंड ये तमाम जो बातें होगी, इसमें एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी इसको लेकर के, दूसरा जो है कल डिपार्टमेंट से भी लोग आएंगे, ठीक है, उनसे भी आप थोड़ा इस विषय में बात कर पाएंगे। कल डिपार्टमेंट से भी जो है कोई लोग आपके बीच में होंगे, तो उनसे भी जो है आप इस विषय में बात कर सकते हैं, ठीक है। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल वंस अगेन। बेजान आवाज, बेजान आवाज। हम जिंदा है, क्या सबूत है हमारे पास? हम जिंदा है, क्या सबूत है हमारे पास? हाँ जी, सांस तो दिखती नहीं है, आवाज सुनाई देती है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं लेकिन सुनाई देती नहीं देती। जब तक जीवन में जोश नहीं है तब तक समझो कि हमारा अस्तित्व नहीं है। एग्जिस्टेंस अपना प्रूव करेंगे, जोशीले बनना पड़ता है। सो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हम वही है जहाँ से उठे। थोड़ी देर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। एनर्जी का लेवल आपने आफ्टरनून बोला है,
हम चाहते नहीं किसी का आफ्टरनून, हम चाहते हैं कि सुबह हो, सुबह हमेशा त्रोताज़गी हो, रात को भी गुड मॉर्निंग बोलो। हमारे लिए त्रोताज़गी है, सुबह क्या होती है? फ्रेशनेस, वो त्रोताज़गी है, तो सुबह हमारे लिए। सो जल जीवन मिशन की हम बात करने वाले हैं, और जल जीवन मिशन आपके इलाके में काम चल रहा है, ठीक है? चल रहा है नहीं? सभी के चल रहा है। फिर क्या समझ आए, क्या है जल जीवन मिशन आपके हिसाब से? क्या है ये प्रोग्राम? जल जीवन की सफाई हो या कुछ क्या ना हो, तो वो देखिए क्या नाम काम धाम, राइट, सबके साथ हर नल में जल गुणवत्ता था, ताकि ये लोगों के लिए स्वच्छ जल मिल सके। वेरी गुड जी। हर घर जल मुहैया कराना, उन्हें शुद्ध और लगातार कंटिन्यू शुद्ध जल जी। सबसे पहले तो जल है तो जीवन है। हाँ। जीवन तो होगा तभी तो जल होगा, लेकिन जल ऐसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, और हर एक घरों में शुद्ध जल होना चाहिए, टाइम अनुसार उसकी देखभाल होना चाहिए, और जो हमारे सोर्सेस है उसको कैसे साफ सुथरा करना और कैसे रखना था, वो तो हमारा नैतिक कर्तव्य है। ये है घर में नल, जल में जल, जल शुद्ध होगा, कंटिन्यू चलाना। राइट। आगे बंद हो जाती है। सभी जगह एक प्रक्रिया है, हर घर में नल होना चाहिए, नल में जल होना चाहिए और शुद्ध जल होना चाहिए और लगातार चलना चाहिए। हर घर जल बिल्कुल साफ सुथरा और 24 हाँ जी सर, यही है हर घर आप में प्रधान हैं? जी सर, प्रधान यही है इसका उद्देश्य जल जीवन मिशन का, कि हर घर नल से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारे बेसिकली सारे काम सुबह से लेकर रात तक जो है वो पानी पर ही डिपेंड करते हैं। अगर पानी नहीं होगा तो फिर हमारा जीवन ही संभव नहीं है। इसीलिए सर हमको वाटर को सेव करना चाहिए। जो भी हमारी स्कीम्स आती है पंचायत में, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक है, चाहे जो भी है, आपको इतना लेवल सभी को पता है सर, तो बस उसी के रिगार्डिंग जल को किस तरह से हमने स्टोर करके रखना है और हर घर में नल प्रोवाइड करवाना है सर। हर घर नल उसमें जल भी होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं। हाँ सर, अभी ये स्कीम्स हमारी इसलिए तो मैं आया है। होगा कैसे उसकी मतलब MOU सर तभी साइन करेंगे जब हो जाएगा मेरा काम। हम तो MOU साइन नहीं करवाने वाले, ट्रेनिंग है। क्योंकि जो सोर्सेस है सबसे पहले होना चाहिए कि जहाँ से वो जल आता है, तो हर घर में जो नल लगाए हैं तो उनमें जल भी है सर, जल जो है वो लगातार लोगों को मिलना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पर जो सोर्सेस है उनके जल आता है। सर हर घर नल और जल भी शुद्ध होना चाहिए और हर टाइम होना चाहिए। जल जीवन का मेन उद्देश्य यही है कि हर घर जल और है जरूरी, और उसमें पानी भी बहुत साफ सुथरा होना चाहिए और ज़रूरत के अनुसार जो उसका उपयोग होना चाहिए, और ऐसे नहीं हमें मतलब खुला छोड़ना उसको, हमें इसे कि बिल्कुल जो जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना है और शुद्ध होना चाहिए। ठीक है बस सर। अगर घर का जल तो जल की शुद्ध प्रक्रिया होना चाहिए, या फिर कोई शुद्ध रखना चाहिए और उसकी खपत का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारा देश जल जा रहा है। सर जल सबसे जरूरी है, बिना पानी के कुछ नहीं, जितने सफाई हम रखेंगे पानी। हम बिन पानी के सांस ले सकते हैं, सब जगह जरूरी खाने को जरूरी है सर। हम सांस तो बिना जल के ले सकते हैं। अच्छा है मजाक की बात करिए जी। सर जल मिशन हर घर में मतलब शुद्ध और जितना जरूरत के हिसाब से पानी प्रोवाइड करवाना है, पर वो पानी आएगा कहाँ से, क्योंकि दिन ब दिन जो है हमारे पानी सब जो है सभी को पता है कि खत्म हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें प्रबंधन सबसे जरूरी एक टॉपिक है कि जो हमारे स्रोत हैं या पानी जो दिन दिन जिसका जो मतलब एक उस पर है कि कल को बोतल में पानी मिलेगा, तो जो बचा हुआ जितना भी हमारे पास पानी है उसको मतलब कैसे उसको कैसे मैनेज करना है कि आने वाले टाइम में हमारे पास पानी हो।
वो भी हर घर में जाता है। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने जो बातें की उनको मैं लिखता हूँ। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जल जीवन मिशन का, जो सारे तौर तरीके बदल देगा, वो एक फैक्टर है जो मिसिंग है। वो क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर ये है इस पूरे व्यवस्था में। आप इसके बाद जो चर्चा करेंगे, काम करेंगे, वहां ये बातें हमें और स्पष्ट आ जाएंगी। आपने सबने बिल्कुल सही कहा, सब बातें हैं, लेकिन इसमें ये लास्ट वाली बात को जब हम ऐड करेंगे, इसके संदर्भ में जब हम देखेंगे, तो तौर तरीके सारे बदल जाएंगे। तो रेडी है उसके लिए? एनर्जी ले लें थोड़ी सी, चाय पी के जल्दी आते हैं 10 मिनट में, फिर हम लेट्स गो दिस। आइए।